मैं हूं आपके साथ इश्तियाक अहमद और आप देख रहे आर्य न्यूज। स्वागत है आपका अपना उत्तर प्रदेश में। रुक करेंगे उत्तर प्रदेश की तमाम खबरों की तरफ। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी एक्शन मोड में आ गई है और वहीं यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ से 403 प्रचार रथों को रवाना किया और ये रथ सभी 403 विधानसभा सीटों पर जाकर प्रचार करेंगे। और वहीं इस मौके पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर भी मौजूद रहे। वहीं हालांकि चुनाव आयोग ने आचार संहिता लागू कर दी और चुनाव प्रचार और जनसभा पर रोक लगाई गई है, पर डोर टू डोर कैंपेन की इजाजत दी गई है। और इसी कड़ी में बीजेपी की जन विश्वास यात्रा के रथ के बाद अब पार्टी डिजिटल रथ का सहारा लेने जा रही है और ये रथ यूपी की सभी 403 विधानसभा सीटों पर ये डिजिटल रथ जाएंगे और ये रथ हर विधानसभा में घूमेंगे और पार्टी के पक्ष में माहौल बनाएंगे। और कोरोना की संभावित तीसरी लहर और हाल में बड़े मामलों को देखते हुए भी ये रणनीति अहम मानी जा रही और इन रथों के जरिए पार्टी लाइव भाषण और नेताओं की छोटी सभा का प्रचार भी करेगी और इस तकनीक से सभाओं को आसपास के क्षेत्रों में भी लाइव किया जा सकेगा और इससे सभाओं में ज्यादा भीड़ भी नहीं होगी। और 2017 के विधानसभा चुनाव में भी बीजेपी के इस तरह के डिजिटल प्रचार का सहारा लिया था। वहीं समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने शनिवार को यूपी की योगी आदित्यनाथ सरकार पर जमकर हमला बोला और उन्होंने कहा कि यूपी में कई आईटी हब बनाए जा सकते हैं और 2022 में अगर सरकार बनी तो हम इस सेक्टर में 22 लाख नौकरियां देने के साथ साथ 300 यूनिट बिजली फ्री भी देंगे। और पहली बार अखिलेश यादव ने अपने करियर में विधायकी का चुनाव लड़ेंगे और वो मैनपुरी की करहल सीट से यूपी के रण में उतरेंगे। और वहीं आपको बता दें कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में अखिलेश यादव ने दावा किया कि समाजवादी पार्टी सरकार में विकसित एचसीएल कैंपस में 5000 से ज्यादा लोगों को डायरेक्ट नौकरियां मिली हैं और बड़े पैमाने पर छात्रों को जो आगे की पढ़ाई कर रहे थे उन्हें लैपटॉप दिया गया था और आप जब गांव में जाएंगे तो आपको लैपटॉप देखने को भी मिलेगा। और अखिलेश यादव ने कहा कि लैपटॉप से क्या क्या रोजगार और नौकरी मिली है और एक एक लैपटॉप की अपनी कहानी है। और लखनऊ स्थित चक गंजरिया फॉर्म में सबसे पहला इन्वेस्टमेंट आया था और समाजवादी सरकार में आईटी सेक्टर में हुए काम को अगर आगे बढ़ाया गया तो लखनऊ आईटी हब के रूप में बन जाता। और बीजेपी सरकार पर हमला बोलते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि जो लोग बरेली के झुमके की बात करते हैं वो बताएं कि बरेली की इंडस्ट्री के लिए क्या सपोर्ट किया और नया कारखाना या कोई उद्योग आया हो तो मुझे बताइए। और उत्तर प्रदेश में आईटी हब कई जगह बन सकते हैं और बरेली में बन सकता है, आगरा में भी बन सकता है, गाजियाबाद में भी बन सकता है और नोएडा में पहले से जिस समय लॉकडाउन लगा समाजवादी सरकार के दौरान दिया गया लैपटॉप बहुत लोगों के काम भी आया। और उन्होंने कहा कि 2022 में सरकार बनने पर बड़े पैमाने पर छात्रों को लैपटॉप दिया जाएगा। तो क्यों नहीं पूर्वांचल में जा सकता है? और पूर्वांचल में जरूरत है क्योंकि ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट जरूरत है। 12th के पास करने वाले बच्चों को क्या नौकरी रोजगार मिल सकते हैं, उसकी अगर ट्रेनिंग मिल जाएगी तो वो रोजगार और नौकरी पा सकते हैं। इसलिए इस तरह की आईटी हब्स पूर्वांचल में और लखनऊ से आगे भी ले जाना पड़ेगा तो कोशिश होगी, ले जाएंगे और जो भी सहूलियत देनी पड़ेगी वो सहूलियत देंगे। मुझे याद है कि नोएडा और गाजियाबाद से आगे नहीं ये बढ़ते थे, कम से कम पिछली सरकार में समाजवादी लोग लखनऊ तक ले आए। अगली बार हो सकता है झांसी तक चले जाएं।